नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज है साथियों 7 जुलाई और अपने इस सेशन के अंदर 7 जुलाई 2024 के जितने महत्वपूर्ण पर्सन राजस्थान करंट अफेयर्स के बनने हैं वो देखेंगे, साथ ही सूझे साथ देखेंगे। आपको निःशुल्क साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप व ऐप पर इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही सूझे साथ के अंदर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी देखेंगे। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जाएगा। साथियों, इस पर पहले भी मैंने आपके साथ जानकारी साझा की थी, लेकिन हाल ही के अंदर साथियों दोनों राज्य के बीच है जो एमओयू हो चुका है। तो एक बार ये फिर चर्चा में है, तो अपनी इस पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजट 72,000 करोड़ रुपए रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल में एक समझौते ज्ञापन पर है। जो साथियों क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए है जो साथियों किन दो राज्यों के बीच एमओयू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू हुआ है, और इसके अंदर जो बजट रहेगा साथियों वो 72,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है रहेगा, और आपसे कंफर्म है कि साथियों ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ई साक्ष्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। आपसे पूछा है कि नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। ई साक्ष्य है। देश में 1 जुलाई को साथियों पूरे देश में जो नए कानून है साथियों वो लागू किए गए हैं, जिसके तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित करने के लिए साथियों राजस्थान पुलिस ने ई साक्ष्य ऐप है जो लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि साथियों आपको भी पता है कि 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर साथियों जो 3 नए कानून हैं वो लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत साथियों डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से क्या करने के लिए, संकलित करने के लिए साथियों राजस्थान पुलिस ने ई साक्ष्य ऐप को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य की कितनी ग्राम पंचायत में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा 9,326 है ग्राम पंचायतों में साथियों इसकी शुरुआत की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य की कितनी ग्राम पंचायत में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा 9,326 ग्राम पंचायतों में साथियों इसकी शुरुआत की गई है। प्रथम चरण की शुरुआत अगस्त 2022 में साथियों इसकी की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं साथियों कई बार हैं जो पूछे लिए जाते हैं कि प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी। तो अगस्त 2022 में की गई थी। द्वितीय चरण की शुरुआत साथियों फरवरी 2024 में की गई थी, और तृतीय चरण की शुरुआत जुलाई 2024 में की गई है। और कितनी पंचायतों में 9,326 कौन सा इसका चरण है। तो ये इसका तीसरा चरण है जो रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगी कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य की कितनी ग्राम पंचायत में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो 9,326 के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान विधानसभा के नए विशिष्ट सचिव कौन होंगे। तो साथियों भारत भूषण शर्मा को है जो राजस्थान विधानसभा के नए विशेष सचिव के रूप में चुना जाएगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान विधानसभा के नए विशिष्ट सचिव कौन होंगे। तो भारत भूषण शर्मा को है जो साथियों राजस्थान विधानसभा के नए विशेष सचिव के रूप में है जो होने वाले हैं। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन साथियों कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आज से पूछा गया है साथियों कि भूटान के थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया। आंसर हो जाएगा कालूराम सोनेल। यह जोधपुर के समाज सेवक हैं। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा है साथियों कि भूटान के थिम्पू में आयोजित कार्यक्रम में भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया। कालूराम सोनेल को दिया गया है। ये जोधपुर के अंदर साथियों समाज सेवी हैं, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूझो सार देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है।
रहेगा। राज्य सरकार के प्रयासों से रत्न आभूषणों का व्यापार सुगम होगा। जस्ट 2024 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुलाबी नगरी जयपुर विश्व पटल पर रत्न और आभूषणों के लिए विख्यात है। जेम्स ज्वेलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार का मुख्य साधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस उद्योग को बढ़ाने तथा उद्यमियों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए कार्य कर रही है। शर्मा ने शुक्रवार को ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित जीईसी में आयोजित जस 2024 का उद्घाटन कार्य किया था। उद्घाटन जो कार्यक्रम था उसमें साथियों इन्होंने ये स्टेटमेंट है जो दिए हैं। इसके अलावा साथियों इसके अंदर उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कुल निर्यात में रत्न आभूषणों की जो हिस्सेदारी है वो 11,183 करोड़ रुपए की रही है, ये भी इन्होंने बताया। आभूषण उद्योग का हृदय है जयपुर, ये भी स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी का इसके अंदर रहा है। जेम्स वर्ल्ड मैगनीज का लोकार्पण भी है जो साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जस्ट 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान जेम्स वर्ल्ड मैगनीज का लोकार्पण भी किया। उसके बाद उन्होंने लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन है जो किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि जेम्स वर्ल्ड मैगनीज का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। जेम्स वैली पार्क से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, ये स्टेटमेंट है जो साथियों मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों को हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाया है। इससे आभूषण उद्योग और मजबूत हुआ है। केंद्र के साथ मिलकर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का जो स्थापित किया जाएगा, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार हैं जो साथियों सर्जित होंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में कारीगरों का प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और शोध में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ये साथियों स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का। कोटा जिला कलेक्टर का नवाचार, अभिभावकों को भी होगी काउंसलिंग। जिला कलेक्टर डॉक्टर साथियों रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग संस्थान एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि 15 जुलाई के बाद कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक आईडी दी जाएगी जो छात्र को एक विशेष पहचान देगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग क्लासों में प्रतिदिन अटेंडेंस का सिस्टम बनाया जाए। किसी भी बच्चे के 3 दिन तक लगातार कक्षा में नहीं आने पर संस्थान कारणों का पता लगाए और आशंका होने पर सूचना है जो पुलिस को दे, ताकि समय रहते हैं जो साथियों सही कदम उठाया जा सके। यानी साथियों जो ये नवाचार है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है साथियों, हमने देखा था कि कोटा के अंदर है जो साथियों आत्महत्या है जो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको रोकने के लिए साथियों कोटा के जिला कलेक्टर कौन है, रविंद्र गोस्वामी के द्वारा साथियों ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यानी इसके अंदर एक विद्यार्थी को आईडी दी जाएगी, अगर वो लगातार 3 दिन क्लास के अंदर उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को पता लगाया जाएगा और उसके बाद है जो साथियों उसकी सूचना है जो क्या दी जाए, समय से पुलिस को दी जाए, जिससे कोई अनहोनी हो तो साथियों उसको रोका जा सके। इस प्रकार का ये नवाचार है जो कोटा जिला कलेक्टर के द्वारा किया गया है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार है जो पूछ लिया जा सकता है। इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी है, कोटा जिला कलेक्टर। आगे इसके अंदर दे रखा है राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक प्रदेश बनाएगी, उद्योग व वाणिज्य मंत्री का स्टेटमेंट रहा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक राज्य बनाने का है जो लक्ष्य रखा हुआ है और उस पर लगातार है जो साथियों ये कार्य कर रही है, ये स्टेटमेंट रहा। डेयरी में भ्रष्टाचार व मिलावट की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई। इसके अंदर साथियों बताया गया है कि डेयरी में भ्रष्टाचार व मिलावट है अगर है तो इसके अंदर है जो साथियों सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर श्री देवनानी की पहल, विधानसभा में पर्ची पत्ती पुनः प्रारंभ। 16वीं राजस्थान विधानसभा के द्वितीय स्तर में विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी की पहल पर पर्ची पत्ती गुरुवार से पुनः प्रारंभ की गई है। 9:15 तक ऑनलाइन ऑफलाइन प्राप्त पर्चियों की लॉटरी निकाली गई। 13 विधायकों ने ऑनलाइन और 31 विधायकों ने ऑफलाइन से पर्चियां प्रस्तुत की। श्री देवनानी ने इस पत्ती से विधायकगणों को सदन में स्थानीय मुद्दों को उठाने के अवसरों में क्या होगी साथियों, वर्दी होगी। तो ये पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा के अंदर है जो साथियों जो पर्ची पत्ती है उसको पुनः किसने प्रारंभ किया है, तो स्पीकर कौन है, श्री वासुदेव राणे जी के द्वारा है जो साथियों इसको प्रारंभ किया गया है। 66,000 विद्यालयों में 3.58 करोड़ पुस्तकों का है जो वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार का साथियों ये जानकारी दी गई है शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने। साथियों कहा कि प्रदेश के 67,000 विद्यालयों में विद्यार्थियों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में है जो पुस्तक उपलब्ध करवाने में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वास्तविक उद्देश्य सार्थक होगा, ये इन्होंने बताया है। इसके अलावा साथियों कृषि विभाग का
एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, राज्य में लगाए जाएंगे 1 लाख से ज़्यादा पौधे। यानी कृषि विभाग साथियों राज्य में एक व्यक्ति एक पेड़ नाम की शुरुआत है जो की है, तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा। और मोहन लाल अट्टर बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और श्री टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त बनाए जाने के निर्देश हैं जो साथियों राज्यपाल के द्वारा हैं जो जारी किए गए हैं। इनकी नियुक्ति पद ग्रहण करने की 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके लिए रहेगी, ये इसके अंदर है बताया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, और सूजस मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहता है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन फ्यूचर नोट्स से। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।